आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपका नेम स्टार्ट होता है विद अल्फाबेट बी। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर सीरीज शुरू की है और आप लोग लाइक कर रहे हैं काफी और कमेंट्स भी आ रहे हैं और रिक्वेस्ट भी आ रही है कि प्लीज हमारे अल्फाबेट से भी वीडियो बनाइए। सो दिस इज द वन। तो अगर आपका नेम शुरू होता है बी से, यानी कि आपका नाम है भावना, बबीता, भूवेश, भुवन, ठीक है, तो लेडीज और जेंट्स दोनों के ही नेम हो सकते हैं बी से। तो बी से नेम जिनका स्टार्ट होगा उनमें कुछ इनेट कैरेक्टरिस्टिक इस नेम की वजह से, इस अल्फाबेट की वजह से आएंगे ही आएंगे। यानी कि आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो सकता है, चीजें होने से पहले आपको फील हो सकती हैं और बहुत बार आप इस चीज को लेके पछताते भी हैं कि आपको फील हुआ था, लाइक आपको डेजा वू हुआ था या आपको कोई इंट्यूशन इस तरह की हुई थी, बट आपको लगा कि नहीं, आपने उसे इग्नोर कर दिया, आपने उस पर काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो कभी कभी आप उस वजह से पछताते भी हैं। आप लोगों का इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि नंबर जो बी अल्फाबेट है सो वो नंबर 2 को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ए अल्फाबेट के लिए सन की ब्लेसिंग्स रहती हैं, तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी मून की। और जितना भी इमेजिनेशन पावर है, जितना भी इंट्यूशन पावर है, जितना भी स्पिरिचुअलिटी आती है, वो सारी की सारी मून की ब्लेसिंग होती है। तो आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट ही हो सकते हैं, काफी लविंग एंड केयरिंग हो सकते हैं, मदरिंग इंस्टिंक्ट आप लोगों के ज्यादा हो सकते हैं। और जैसे कुछ लोग लॉजिकली बहुत ज्यादा चलते हैं, तो मैं कहूंगी कि इमोशनल क्वोशंट आप लोगों में ज्यादा होता है। किसी भी सिचुएशन में हमेशा ही जो आपका इमोशनल एस्पेक्ट है वो लॉजिकल एस्पेक्ट पे भारी पड़ जाता है। तो नेम्स का भी इतना इम्पैक्ट होता है और नेम के फर्स्ट अल्फाबेट का भी इतना इम्पैक्ट होता है। और अगर तो आप एक लेडी हैं और बी अल्फाबेट से आपका नेम शुरू होता है तो दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाएगा आपके पर्सोना के साथ, बहुत खुश रहेंगे आपके आसपास के लोग आपके साथ, बहुत अच्छे से आप जेल अप हो जाएंगे सबके साथ। बट अगर आप जेंट्स हैं, क्योंकि जेंट्स का थोड़ा सा लाइफ में रहता है ना, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल जो रहता है वो जेंट्स का ज्यादा है, तो वहां पे थोड़े से हिंड्रेंसेस आपको आपकी इमोशनल नेचर की वजह से फेस करने पड़ सकते हैं। और एक और चीज होती है बी लेटर वालों के बारे में, ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं और ये अकेले रहते भी नहीं हैं। ये चाहते हैं कि कोई ना इनके आसपास हो, क्योंकि बेसिकली लविंग है, केयरिंग है, किसी से बात करना, किसी से कनेक्ट करना पसंद करते हैं। तो इंसानों को चाहते हैं, अलूफ नहीं रहना चाहते हैं, अलोन नहीं रहना चाहते हैं, अकेले नहीं चल पाएंगे, अकेले चलना भी नहीं चाहते हैं, तो इनको कंपनी नीडेड है। और एक चीज रहती है कि ये किंग तो नहीं बनते हैं और किंग बनने की कोई इच्छा भी इनकी नहीं होती है, यानी कि मेन लीड में, मेन रोल में आने की इनकी कोई इच्छा नहीं होती है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो वर्क प्लेस है, फर्म है, बिजनेस है, जहां भी है। बट हाँ, किंग मेकर जरूर रहते हैं, आप इनकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनका बड़ा ही ना एक मैग्नेटिक सा ऑरा होता है, बड़ा ही प्यारा सा एक ना, उसको बोलते ना सौम्य स्वभाव रहता है। आपको ना अच्छा लगेगा इनके आसपास। अगर आप लोग थोड़े से उदास हैं, परेशान हैं और बहुत केओस में है ना, इनसे 2 मिनट बात कीजिए, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ना ये कुछ ऐसा कहेंगे या करेंगे, ना आपको कुछ फील होगा, बट आप पाएंगे कि आप बड़े शांत हो गए। और हालांकि इनका सारा डिस्क्रिप्शन आपने सुना तो आपको लगा कि ये बड़े इमोशनल हैं और बहुत डिपेंडेंट होंगे, बहुत क्लिंगी होंगे, बट ऐसा नहीं है। ये सेल्फ सफिशिएंट है। जो इन्हें कंपनी की जरूरत है, जो ये चाहते हैं इंसान इनके आसपास रहे, फैमिली मेंबर्स इनके आसपास रहे, वो इनका गिविंग नेचर है कि ये हमेशा ही इनके पास ऐसा कुछ है जो ये दे सकते हैं, बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कभी भी कुछ लेने का, ऐंठ लेने का, किसी को एक्सप्लॉइट करने का, किसी से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करने का ना, इनका कोई एजेंडा नहीं रहता है। और थोड़े से मूडी रहते हैं। अब इतनी सारी अच्छी चीजें आई हैं तो एक थोड़ी सी चीज ये आई है कि मूडी होते हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं और बहुत कुछ है आपके पास इनसे सीखने के लिए, इनको जानने के लिए। और इनके अंदर ढेर सारी मिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपको लगेगा ये मिस्टीरियस है, बट नहीं है। मून से गवर्न है तो मून की कुछ क्वालिटीज हैं और अगर ये आपकी लाइफ में है तो थोड़ा सा हैंडल विद केयर, क्योंकि मूडी है, मूड स्विंग्स होते हैं और कभी कभी स्ट्रांग वाले होते हैं। फुल मून के आसपास, न्यू मून के आसपास आप हमेशा नोटिस करेंगे कि मूड स्विंग्स होते हैं। बट फिर भी अगर बी नेम्स है आपका, बी अल्फाबेट है, बी से आपका नेम शुरू होता है, सो आप बहुत बहुत ज्यादा कुछ चीजें ब्लेसिंग्स के रूप में मून से आपको मिली हैं, तो उनका ढेर ढेर सारा आप अच्छा इस्तेमाल कीजिए और अपने ग्रोथ के लिए यूज कीजिए।
और टिल देन मैं जब तक नंबर सीरीज न्यू लेके आती हूँ कोई न्यू अल्फाबेट के साथ, टिल देन गुड बाय एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।